वेलकम है आपका, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो आपके साथ शेयर करूं, मैं ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं या जितने भी नए लोग आज मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सब लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहला जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ वो ये है कि आप अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज हम जो सीखेंगे वो है किस तरह से हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं। क्या होता है कि अक्सर हमारे स्कूल का एडमिन ये सारे काम करता है, कैलेंडर में जाकर शेड्यूल बनाने का काम। लेकिन क्या होता है कि जब हम क्लास लेना शुरू करते हैं उसी वक्त हमें समझ में आता है इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम ये है कि बच्चे अक्सर अपने टीचर्स को मीटिंग में म्यूट कर देते हैं, टीचर्स को ही निकाल देते हैं, दूसरे बच्चों को रिमूव करते रहते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं क्योंकि बच्चे भी उस मीटिंग में एज अ प्रेजेंटर ज्वाइन होते हैं। तो ताकि बच्चे ऐसा ना कर सकें, इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम हर बच्चे को अलग अलग उसे अटेंडी बनाएं। लेकिन ये तब सही है जब हमारे मीटिंग में बच्चे कम हैं। लेकिन जब हमारी क्लास में करीब 50 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त ही नहीं रहता है। या तो हम सारे बच्चों को अटेंडीज बनाते रहें और अपना वक्त गुजार दें, या फिर हम उन्हें पढ़ा लें। तो इस वजह से क्या है कि हमें सबसे पहले ये करना है कि हमें अपना शेड्यूल खुद बनाना है। तो अपने शेड्यूल के हिसाब से हम देखते हैं कि हम किस तरह से अपना मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना शेड्यूल ओपन कर लेंगे। जैसे मैंने अपने स्कूल का शेड्यूल सेव करके रखा हुआ है और मैं अपने शेड्यूल से ये काम करूंगी। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि मेरी जो क्लासेस हैं वो कब कब हैं और किस तरह से हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन को मैंने बड़ा कर लिया। अच्छा, तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट टाइम टेबल पर। तो ये आपको जैसे कि दिख रहा है, ये 9th A का टाइम टेबल है और इसमें मंडे से लेके सैटरडे तक सबकी क्लासेस सेव्ड हैं। अब मैं यहाँ सबसे पहले अपना शेड्यूल ढूंढूंगी। जैसे ये मेरा शेड्यूल है गार्गी, कंप्यूटर गार्गी। अब इसमें मुझे दिख रहा है कि इस पूरे शीट में मेरा शेड्यूल 3 बार ही है। तो मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया है। ये मेरा शेड्यूल है जहाँ पे मुझे ये क्लासेस सिर्फ 3 बार दिख रही हैं। और उसमें भी मेरी ये क्लास कब से कब तक है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो है 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेकर पौने 11 बजे तक। तो अब ये क्लासेस क्या है, साल भर टाइम टेबल जो बनता है स्कूल में वो साल भर के हिसाब से बनता है। तो मुझे अपना ये टाइम टेबल पूरे साल भर के लिए ही शेड्यूल करना है। तो अब हम देखेंगे कि उसे हम किस तरह से शेड्यूल कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमें ये भी दिख रहा है कि हमारा ये टाइम टेबल कब सेट है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, मतलब टीटीएस में मेरा ये टाइम टेबल सेट है और मेरा टाइम है सुबह 10 बजे से सुबह पौने 11 बजे तक। तो अब मुझे इस हिसाब से ही टाइम टेबल बनाना है और मुझे आगे भी देखना है कि किसी और सेक्शन में मेरी क्लास तो नहीं है। तो हाँ, क्लास 9th B में भी मेरी वही क्लास है और मेरा वही शेड्यूल है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे उन सेल्स को हाईलाइट कर दिया है। क्लास 9C में भी मेरा वही शेड्यूल है, तो मैं इसे भी सिलेक्ट करके हाईलाइट कर लूँगी। मतलब एक ही टाइम, क्योंकि एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है इसलिए हम एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा क्लासेस ले सकते हैं। तो यहाँ मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे 9th A, B और C में क्लासेस लेनी है सुबह 10 बजे से सुबह के पौने 11 बजे तक, और वो भी टीटीएस में। और क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है वो भी मुझे पता है। तो हम क्या करेंगे, इस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाते हैं। तो अब हम अपने इस एक्सेल शीट को साइड में रख लेंगे ड्रैग करके, और यहाँ किसी भी एक विंडो पे हमें क्लिक करना है। तो हमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के विंडो पे क्लिक करना है। हम इस पे क्लिक करके हमने इसे भी
रख लिया है। मैं अपने स्क्रीन को एडजस्ट कर लूँगी ताकि मुझे अपना टाइमिंग दिखता रहे। यहाँ से मैंने अपने स्क्रीन को छोटा कर लिया है। अब मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की विंडो को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। अब सबसे पहले तो हमें जाना है कैलेंडर में। यहाँ हम आएंगे कैलेंडर में। अभी जैसा कि आपको दिख रहा है कि अभी जो घड़ी में बजे हैं, हमारे पास अभी ये 1:15 हो रहे हैं, लगभग 1:15 हो रहे हैं। तो वही टाइम हमको यहाँ पर दिख रहा है कि 1:15। ये हर दिन के हिसाब से सुबह के मतलब 24 हर दिन में 24 घंटे के हिसाब से हमारा ये शेड्यूल बना होता है। इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जैसे टुडे मतलब आज का हमें दिख रहा होगा। हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें आज का शेड्यूल दिख रहा होगा। आज 9 तारीख है जून की, तो इसलिए हमें आज के हिसाब से सारी चीज़ें दिख रही हैं। जून 2020 के इस एरो पे हम क्लिक करेंगे तो हमें जून के सारे डेट्स दिख जाएंगे। और हम इसको क्लिक करेंगे तो गो टू नेक्स्ट वीक आ रहा है। हम ऐसे बहुत सारे वीक्स को देख सकते हैं। नॉर्मली एक वर्क वीक मतलब एक हफ्ते में वर्क वीक को कंसिडर किया जाता है जब वीक में 5 दिनों को दिया जाए, मंडे टू फ्राइडे। लेकिन हमें यहाँ पर वीक कंसिडर करना है क्योंकि हमें मंडे क्योंकि हमें हफ्ते में 6 दिन पढ़ाना है। तो हमारे पास 6 दिन का ऑप्शन तो है नहीं, इसलिए हमें पूरे 7 दिन यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। और हमें यहाँ पर एक दिन का भी देखना है तो हम डे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें सिर्फ एक दिन का ही पूरा शेड्यूल दिखेगा। अब हमें आ जाना है इस एरिया में क्योंकि हमारी क्लासेस सुबह 8 बजे से पौने 11 बजे तक की हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मीटिंग शेड्यूल करते हैं। तो शेड्यूल करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे न्यू मीटिंग में। न्यू मीटिंग में जाकर हम देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना एक टाइटल टाइप करूंगी। ध्यान रखें टाइटल में हमेशा ये चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहले क्लास, फिर कॉमा के साथ अलग किए हुए आपके सेक्शंस, फिर आपका सब्जेक्ट। अब जैसे इसे हम कंप्यूटर नहीं बोलेंगे, मेरा जो सब्जेक्ट है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे टाइप किया और फिर मैंने अपना नाम टाइप किया। कृपया अपने नाम के साथ अपना सरनेम ना लिखें क्योंकि इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अपने नाम फर्स्ट नेम के आगे मैम लगा दीजिएगा तो बच्चों को समझ आ जाएगा कि हाँ ये इनकी क्लास है। अब हमें ये सेकंड वाला दूसरा वाला जो है, हम चाहे तो दूसरों को भी ऐड कर सकते हैं अपने ग्रुप में। तो आप चाहे तो स्कूल के प्रिंसिपल को ऐड कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अपने कोऑर्डिनेटर को ऐड कर दें, स्कूल के एडमिन अकाउंट को ऐड कर दें ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर आपकी मदद कर सकें। और यहाँ पर आकर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे अभी हमें कुछ नहीं करना है। हम यहाँ जाते हैं रिपीट शेड्यूल पे, इस पे क्लिक करके हम सबसे पहले आएंगे नीचे कस्टम पे। जब हम कस्टम पे जाएंगे तो हमारे पास ये विंडो खुल के आ जाती है जैसा कि आपको दिख रहा है। अब इस विंडो में भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे स्टार्ट, हमें कब से शुरुआत करनी है, कब एंड करना है, कब रिपीट करना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट शुरू करते हैं क्योंकि हमने अपनी क्लासेस 8 तारीख से शुरू कर दी हैं। तो हम 8 पे क्लिक करेंगे। एंड में हम जाकर क्लिक करेंगे फरवरी 2021 की 28 तारीख मतलब लास्ट डे। और उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं रिपीट। रिपीट में हम सिलेक्ट करेंगे वीक। अब वीक में जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि मेरा जो शेड्यूल है वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे है। तो मैं इसलिए यहाँ पे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे सिलेक्ट कर दूंगी। मतलब मेरा जो शेड्यूल है वो टीटीएस के हिसाब से मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो हम चेक कर लें एक बार, हमने 8 तारीख 2020 जून से शुरू किया और उसको एंड किया 28 फरवरी 2021 को। और एक वीक में, एक हफ्ते में, जैसे मेरी क्लास टीटीएस में है तो मैंने यहाँ पे टीटीएस सिलेक्ट कर लिया है। करके मैं इसको सेव कर दूंगी। सेव करने के बाद अब मुझे यहाँ पे अपना टाइम देखना है। तो मुझे टाइम सेट करना है। अब जैसे कि मेरा टाइम था 10 बजे से लेके
11:15 बजे तक। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 10 बजे का स्लॉट सिलेक्ट कर लूंगी। तो यहाँ पे जाके मैंने अपने सबसे पहले 10 बजे का स्लॉट सिलेक्ट कर लिया। अब क्या है, मेरे पास एंड टाइमिंग में 11:15 का टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, सीधे इस बॉक्स में क्लिक करूँगी ताकि कर्सर आ जाए। 30 को डिलीट करके मैं वहाँ पे 45 टाइप कर दूँगी और बाहर क्लिक कर लूँगी। तो यहाँ पे आपको अपना टाइम दिख जाएगा 45 मिनट्स। तो हमने इतनी चीज़ें तो कर ली, अब हमें चैनल ऐड करना है जो कि बहुत ज़रूरी है। तो हम जाते हैं चैनल पे। इस पे क्लिक करते से ही अपने आप यहाँ पे चैनल्स खुल के आ जाते हैं। सबसे पहले टीम्स और उसके बाद ही उसमें चैनल्स आती हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और क्योंकि ये 9th की क्लास है तो मैं सबसे पहले 9th वाले टीम्स में जाऊंगी। यहाँ जाके सबसे पहले मैं अपना चैनल ढूंढूंगी। ये मेरा चैनल है 9th ABC इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गार्गी मैम। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरा काम यहीं पे खत्म हो जाता है, मेरी सारी ज़रूरी चीज़ें सेट हो चुकी हैं। एक बार फिर से देख लें, पहले अपने मीटिंग का नाम, फिर उसमें हम किन अटेंडीज़ को रखना चाहते हैं, यहाँ पे मेरा टाइम, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, यहाँ मेरा टोटल क्लास पीरियड टाइम, यहाँ पे मेरा शेड्यूल कि मुझे हफ्ते में किस किस दिन पढ़ाना है, कब से लेके कब तक पढ़ाना है, और यहाँ पर मेरा टीम और मेरा चैनल, ताकि आपके चैनल पे जाने के बाद भी आपको अपना शेड्यूल दिखे और आपके बच्चों को भी दिखता रहे। लोकेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ डिटेल्स भी ऑप्शनल है। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। आप चाहें तो इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ आप अपना फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं, इसको किसी भी तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप इसे सेंड कर दें। तो जैसे ही आप इसे सेंड कर देंगे वैसे ही आपको यहाँ पे वो शेड्यूल दिखने लगेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये शेड्यूल हमें पूरे स्क्रीन पे कैसे दिखेगा। अब जैसे यहाँ पे डे है, तो ये आज की डेट का ही शेड्यूल दिखा रहा है, मुझे पूरे हफ्ते का देखना है। तो मैं इसमें जाकर वीक पे क्लिक करूंगी और वीक पे क्लिक करने के बाद मैं सबसे ऊपर जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जो टाइमिंग्स आपको दिख रही हैं वो करंट टाइमिंग के हिसाब से चल रहा है, तो मुझे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ आकर ही मैं देख पाऊंगी। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मेरा शेड्यूल यहाँ पर बन गया है। तो इस तरह से मैं अपना ये शेड्यूल बना सकती हूँ। अब जैसे कोई और शेड्यूल बना हुआ है, आप उस शेड्यूल को डिलीट करना चाहते हैं, तो शेड्यूल को डिलीट करने का भी बहुत आसान सा तरीका है। किसी भी शेड्यूल पे राइट क्लिक करिए, डिक्लाइन में जाइए, जाके सीरीज पे क्लिक करिए। उसी तरह से यहाँ पे भी जाइए, डिक्लाइन में जाकर सीरीज पे क्लिक करिए, तो उसकी पूरी सीरीज जहाँ से स्टार्ट डेट से लेकर एंड डेट तक वो जहाँ तक भी सेट है वो पूरी सीरीज डिलीट हो जाती है। तो इस तरीके से आप नया मीटिंग अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि शेड्यूल में हम खुद को प्रेजेंटर और बाकी सबको अटेंडी कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने शेड्यूल पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, एडिट पे जाइए और एडिट पे जाकर इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको आएगा सीरीज। तो आप अगर अकरेंस पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ एक दिन का सेटिंग चेंज होगा, लेकिन हमें पूरी सीरीज की सेटिंग चेंज करनी है, इसलिए हम सीरीज पे जाएंगे। सीरीज पे जाने के बाद आपको जाना है इस ऑप्शन पे, दैट इज मीटिंग ऑप्शंस। मीटिंग ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे अब हम लोग, तो आपके ब्राउजर में वो पेज खुल जाएगा। तो हम वापस आते हैं इसमें, तो हम यहाँ जाते हैं मीटिंग ऑप्शंस पे। मीटिंग ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका ब्राउज़र अपने आप खुल जाता है
और उसमें ये वेबसाइट पे आप पहुंच जाते हैं microsoftonline.com, जहां पर आपको अपने आईडी से साइन इन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी आईडी टाइप करूंगी। करके मैं नेक्स्ट करूंगी। अब मैं अपना पासवर्ड टाइप करूंगी। करके मैं साइन इन करूंगी। फिर मैं स्किप फॉर नाउ करूंगी। आप चाहें तो इसको सेव कर सकते हैं, जैसे मैं सेव कर रही हूँ। अब आपको दिख रहा होगा जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपके पास ये पेज खुल के आता है। ठीक है, तो इस पेज के अंदर, और अगर मान लीजिए आपने ऑलरेडी अपना पासवर्ड सेव कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके सेव किया, तो अगली बार जब आप मीटिंग ऑप्शंस पे जाएंगे तो आपको दोबारा साइन इन करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये अपने आप खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने मीटिंग से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन दिख रहा होगा। occurs every Tuesday to Tuesday at 10 AM until February 28। मेरा नाम, यहाँ पे सबसे पहले हमें आना है इस ऑप्शन पे, दैट इज हु कैन प्रेजेंट। अब यहाँ हु कैन प्रेजेंट में हमें अभी एवरीवन सेट है, मतलब यहाँ पे कोई भी बच्चा हमें ज्वाइन करता है वो प्रेजेंटर होता है। प्रेजेंटर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो दूसरे को म्यूट कर सके या रिमूव कर सके। इसीलिए बच्चे एक दूसरे को रिमूव करते हैं, टीचर को रिमूव करते हैं, टीचर को म्यूट कर देते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले इस ड्रॉप डाउन एरो पे जाकर इसे करेंगे ओनली मी। ऐसा करके हम इसे सेव कर देंगे। अब जब हम ये काम कर चुके होते हैं तो ये काम करने के बाद हम वापस आएंगे टीम्स में और यहाँ आकर हम इसे क्लोज कर देंगे। तो अब जो है हमारा ये मीटिंग सेट हो चुका है। अब जब भी हम इसे ज्वाइन करेंगे तो इसमें हम अकेले ही प्रेजेंटर होंगे और बाकी बच्चे जो हैं वो अटेंडीज हो जाएंगे। तो इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं अभी। मैं सबसे पहले इसमें जाकर ज्वाइन कर लेती हूँ। तो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा जैसे कि एक बच्चा ज्वाइन कर चुका है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। ये बच्चा अपने आप ही अटेंडी के रूप में ज्वाइन हो चुका है। तो अब ये बच्चा जो है ना खुद को रिमूव, ना किसी को म्यूट कर पाएगा और ना ही रिमूव कर पाएगा, है ना। इसी तरह से जो है उस बच्चे को, क्योंकि अपने अकाउंट में वो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा किसी को म्यूट या रिमूव करने के लिए। ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो इसको प्रेजेंटर बना सकते हैं, चाहे तो इसे रिमूव कर सकते हैं, चाहे तो इसे म्यूट कर सकते हैं। क्योंकि ये पहले से ही म्यूट है इसीलिए इसको म्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार में म्यूट ऑल करके भी सभी को म्यूट कर सकते हैं। अभी क्योंकि सब ऑलरेडी म्यूट है इसीलिए यहाँ पे म्यूट ऑल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इस तरह से क्या है कि आप अपनी क्लास में शांति रख सकते हैं और आराम से अपनी क्लास ले सकते हैं। और ऑर्गेनाइजर के पास एक ऑप्शन और होता है, वो है मीटिंग एंड करने का। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन है मोर एक्शंस। मोर एक्शंस में जाकर आपको यहाँ पे एंड मीटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आप एंड मीटिंग करें। पहले ये होता था कि हम हैंगअप कर देते थे। हैंगअप करने से ये होता है कि हम भले ही इस मीटिंग से निकल आए लेकिन बच्चे फिर भी उस मीटिंग में रहते हैं। तो इस वजह से हमें इसको क्या करना होगा, एज एन ऑर्गेनाइजर हमें इसे एंड मीटिंग करना होगा। एंड मीटिंग करने से ये हो जाएगा कि यू विल एंड द मीटिंग फॉर एवरीवन, मतलब मीटिंग सभी के लिए बंद हो जाएगी। तो इससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा शेड्यूल यहाँ पे बन चुका है। और अब जैसे मुझे किसी भी शेड्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन देखनी है या उसे मुझे दोबारा एडिट करना है तो मैं उस शेड्यूल पे जाके राइट क्लिक करूँगी, एडिट पे जाऊँगी
और एडिट पे जाके मुझे ध्यान रखना है कि सीरीज़ पे जाना है, अकरेंस पे नहीं, सीरीज़ पे। अब हम सीरीज़ को क्लिक करेंगे और यहाँ जाकर आप देख पाएंगे अपने सारे सेटिंग्स। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, बच्चों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और उसके बाद आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। एक बार और बता दूं, यहाँ पर मीटिंग ऑप्शंस में जाकर आप अपने मीटिंग के ऑप्शंस देख सकते हैं। यहाँ जाकर आप हु कैन प्रेजेंट को अगर ओनली मी कर देते हैं तो फिर इससे ये होगा कि केवल आप प्रेजेंटर बनेंगे और बाकी सारे बच्चे अटेंडीज बन जाएंगे। ये सब करने के बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। अब हमें देखना है कि हमारा ये शेड्यूल कैसे बना है, तो हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं। तो जिस तरीके से हमारा शेड्यूल बना है, अब आप देख रहे होंगे कि अब आपके कैलेंडर में सिर्फ आप ही का शेड्यूल दिखेगा और बाकी किसी का भी शेड्यूल नहीं दिखेगा। इसी तरह से हम हर वीक का देख सकते हैं। अगर हम अगले हफ्ते में जाते रहें तो आप देखेंगे कि हर हफ्ते के लिए हमारा ये शेड्यूल बन चुका है। आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।